हैशटैग क्रिकने में आप सभी का स्वागत है। मेरा हैंडल चेंज हो गया दोस्तों, अब हो गया है हैशटैग क्रिकने और क्रिकमेट इज योर न्यू चैनल। एंड पहले मेरा जो चैनल था वो था क्रिकेट की बात, उसमें 1000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब फिलहाल क्योंकि वो मोनेटाइज नहीं हो सकता दोस्तों, कोई बात नहीं, दुख थोड़ी होता है यार, डैड की खेती बेच के थोड़ी हमने चैनल को स्टार्ट किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का साथ रहा तो भैया इस चैनल को भी ग्रो कर लेंगे बहुत जल्दी। तो चलो बात करते हैं पहले इस आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो रूट की ग्रेटनेस, उनके अचीवमेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम कुलदीप यादव को टीम में क्यों नहीं खिला पा रहे। उसके बाद जो कमेंट होगा मौनी मौकल का। मौनी मौकल आजकल हमारे जो बॉलिंग कोच है, पता नहीं यार, मैं उनको जज नहीं करता बिकॉज आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम। और मॉनी मॉकल जब बॉलिंग करते थे मुझे ये लगता था कि यार ये आउट ना कर दे, यार आउट ना कर दे। सो दीज आर थिंग्स विच आई विल टॉक। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे क्या हमारे बॉलर्स की uh, इस टूर्नामेंट में जो स्पीड है वो कम हो रही है, क्यों हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे क्या ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका है क्या। फिर हम बात करेंगे द ग्रेटनेस ऑफ बेन स्टोक, अ लीडर। फिर हम बात करेंगे हमारे जो अंशुल कंबोज हैं, जो हमने इनको एंट्री दी है एज एन डेब्यू कराया है, क्या उनके स्पीड में या क्या है कि अंशुल कंबोज उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल चलिए बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं हमारे ग्रेट जो रूट के बारे में। जो रूट एक ऐसे बैट्समैन है, जबकि जब हम टेस्ट मैच देख रहे थे तो हमेशा से ये लगता कि जो रूट जो है एक ऐसा अपने नाम को ना सच में वशीभूत करते हैं, अपने नाम को वो जस्टिफाई करते हैं। रूट मतलब जब भी आते हैं दोस्तों, आप सोचिए यदि क्रिकेट देखना है ना तो इंग्लैंड में देखो। इंग्लैंड में आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, टेस्ट मैच का मजा लेना चाहते हो, कहीं और ना हो खेलो, टेस्ट मैच खेलते हैं क्राउड नहीं आती, लेकिन इंग्लैंड में यार मतलब एक फेस्टिवल का माहौल रहता है। आपने पांचों टेस्ट, मतलब आप चारों टेस्ट देख लो, चारों टेस्ट के अंदर स्टेडियम पूरा खचाखच भीड़ है। इसमें इंडिया से ज्यादा तो इंग्लैंड वाले थे इसमें, एक भी सीट खाली नहीं थी। हर आदमी के हाथ में कुछ खाने को, कुछ बियर, कुछ ना कुछ। आई थिंक प्रॉब्ली लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे डू behind watching and they take pride in it because this game is all mother of games, they are the father of the cricket। और वो बात अलग है कि आज they are struggling to become the leader, whereas Australia has taken over and India is about to take over, but England was the place where all it started। और आज हम जिसके बारे में बात करें, इट इज ऑल अबाउट दैट इंडिया। सो आज हम बात करते हैं जो रूट की। तो जो रूट जो कहते हैं ना कि बॉस एक ऐसा प्लेयर जो अपने आप को काम, कंपोज, पेशेंस, कभी भी आपको गलत या रैश शॉट नहीं मारेगा। उनकी पूरी इनिंग्स में सबसे पहले तो बात मैं करता हूँ, जब वो एंट्री कर रहे थे क्या ताली मारी थी यार, क्या मतलब लग रहा था कि क्योंकि ऑलरेडी इतनी मार पड़ी थी इंडियन बॉलर्स को। मतलब उनके जो ओपनर थे बेन डकेट एंड क्या नाम है उनका यार, चलो कोई बात नहीं। तो बेन डकेट और उनके जो याद आएगा तो मैं बता दूंगा कि नो आई एम फॉरगेटिंग द नेम यार, तो माफ कर दो उसके लिए, बट जब आएगा तो बता। क्रॉली जब क्रॉली ने यार, दोनों ने मतलब सेंचुरी से मिस कर गए, लेकिन बॉस क्या मार मारी। 5 रन प्रति ओवर के बाद इंडिया के बॉलर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पिच भी ना इंडिया के साथ नहीं थी, क्योंकि वेदर कंडीशन जब इंडिया बैटिंग कर रही थी तो साला ओवरकास्ट था। और जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी और ये बैटिंग कर रहे थे, उस समय तो यार मतलब धूप खिली हुई थी, पिच एकदम कुछ कर नहीं रहा था, 1 इंच भी डिविएट नहीं कर रहा था, बॉल पटका गया पटका, ना ऊपर ना नीचे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसका फायदा क्रॉली ने और बेन डकेट ने लिया और अच्छी पार्टनरशिप की। उसके बाद
जैसे आते हैं तो जो रूट स्टेडियम में एंटर करते हैं, स्टेडियम में एंटर करने के बाद ओ भाई साहब, ऐसा लगा जैसे हम इंडिया में जब सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर को जब एंट्री करते थे उस समय तालियां हम रिसेप्शन देते थे, उस तरह का इस बंदे का ऑरा हो चुका है। ऐसा ही नहीं, क्यों हुआ है इसके पीछे बहुत कारण है। जब भी ये खेलते हैं मुझे डर लगता है। देयर आर सर्टेन प्लेयर्स वेयर इंडिया के खिलाफ दबा के खेलते हैं यार। एक था, मुझे कुछ याद आता है सनत जयसूर्या, मुझे एक आता है जावेद मियांदाद, मुझे एक याद आते हैं एबी डिविलियर्स, शहीद अनवर का नाम मत भूलिए। वो एक ऐसे प्लेयर्स थे जो कि हमेशा इंडिया के खिलाफ खेले। और ये जो रूट, स्मिथ की बात हम कैसे भूल सकते हैं, हमेशा खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात लाबुशेन खड़े हो जाते हैं यार। मतलब कुछ प्लेयर्स को इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे अभी जो है सबसे बड़ा दुश्मन जो है यशस्वी जायसवाल बन गया इंग्लैंड के लिए। मतलब ही टेक प्राइड इन मेकिंग रन्स। और उसी तरह रूट है, रूट इंडिया के खिलाफ खूंटा गाड़ के खड़े हो जाते हैं। और बंदा जब खेलता है ना तो एक एश्योरेंस ही मिलती है कि बॉस बहुत अच्छी गेंद ही होगी जो उसे आउट करेगी, वरना ये अपनी गलती से तो आउट नहीं होने वाला। तो बॉस नाउ ही इज ऑलमोस्ट लाइक ए ग्रेट। अभी सोचिए 150 रन, 248 रन, 14 फोर्स, बस 150 रन बनाए उन्होंने, बस 14 फोर्स और 6 एक भी नहीं। स्ट्राइक रेट 60.48 है एंड ही इज ऑलरेडी इनटू दी ग्रेट्स की मेकिंग। आपको एक और बात बता दूं कि सचिन पाजी के बाद ये दूसरे क्रिकेटर हैं जितने इतने रन बनाए हैं। 13,000 प्लस रन बना चुके हैं ऑलरेडी। और एक डेटा तो अभी आया है मेरे पास कि अब जो रूट को सिर्फ 2,539 रन बनाने हैं, सिर्फ सचिन पाजी को पार करने के लिए। एंड अभी इनके पास काफी समय है यार। मतलब इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ही इज अ बैट्समैन, ही इज फिट, इनके पास टाइम है, एज है, और ये ज्यादा टेस्ट खेलते हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट प्लेइंग नेशन ये है। सो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई प्रॉब्लम होने वाली। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ ही डजंट क्रॉस इट। बट यार बीइंग एन इंडियन थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है ना यार, कि कोई दूसरा वाला, हमारा वाला रिकॉर्ड कोई दूसरा वाला तोड़ दे तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, सो बट क्या करें यार, हमारे यहाँ विराट कोहली पैदा होते हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो ग्रेट्स हुआ। जैसे हम वैभव सूर्यवंशी के बारे में कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो प्रोडिजी है, जीनियस है, ब्रिलियंट है, लेकिन यार उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, है ना। तो अब जो रूट 13,408 रन सचिन पाजी के बस पीछे टच कर रहे हैं, और वो भी एवरेज देखिए 51.18 बॉस, 66 50 एंड 38 सेंचुरीज बॉस। 49 पाजी का, शायद 49 पाजी का सेंचुरी है। तो इसमें तो टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है बंदा ठीक ठाक कर लेगा यार। तो है। अब हम बात करते हैं कुलदीप की। कुलदीप क्यों नहीं खेल पा रहे? देखो, जब हम टेस्ट स्टार्ट होने से पहले हमेशा हम गेस कर रहे थे यार, मेरी टीम में ना कुलदीप यादव था। मैं रेड्डी की जगह पे कुलदीप यादव को खिलाना चाहता था। मैं साई सुदर्शन की जगह पे मैं अपना करुण नायर को खिलाया। बट कुलदीप यादव कुड हैव बीन द एक्स फैक्टर इन दिस टीम। ये जो मैच हो रहा था, इस मैच में ना स्पिनर्स को मदद मिलती, और सबसे बड़ी बात लेग स्पिनर्स। अभी इनफैक्ट इनके पास जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, और जो चाइना मैन की तरह कुलदीप बॉलिंग करते हैं, तो ही कुड हैव बीन द एक्स फैक्टर्स। लेकिन टीम मैनेजमेंट को कुछ और ही कहना तो ये है, मोनी मोकल कहते हैं कि भैया हम भी चाहते हैं कि कुलदीप यादव खेले, लेकिन मजबूरी ये है कि कुलदीप यादव को खिलाएं तो खिलाएं कैसे, क्योंकि हमारे बैटर्स को इतने रन बनाने पड़ेंगे ताकि कुलदीप यादव को खेल पाए, ताकि हमारे बॉलर्स बॉलर्स से यार, मतलब कुलदीप यादव वो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो बेचारा करे तो करे क्या। हमने सोचा था कि एटलीस्ट चौथे वाले टेस्ट में इतनी सारी इंजरी होने के बाद गौतम गंभीर एंड हिज टी कंपनी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू कुलदीप यादव, जो कि एक चेंज होता। यार आपके पास सिराज है, आपके पास बुमराह है, आपके पास सुंदर है, आपके पास जडेजा है, पर एक ऐसा बॉलर होता जो मिस्ट्री स्पिनर, ताकि उनको थोड़ा सा एक चेंज मिले। वो एक ब्लैकआउट उन्होंने अभी तक प्लान नहीं किया है कुलदीप यादव के खिलाफ। तो ये था। अभी देखिए बैट बॉलिंग देखिए बॉस, जसप्रीत बुमराह 28 ओवर करते हैं, 95 रन बनाते हैं। अंशुल कंबोज 18 ओवर करते हैं, 89 रन देते हैं, लुटाते हैं 26।
भाई मोहम्मद सिराज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मोहम्मद सिराज हैज गिवन ऑल इट ऑल यार। उसका वर्कलोड मैनेजमेंट किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कितना ओवर वो बंदा करता है। जितनी बार आप उसको देते हो उतनी बार वो शिद्दत के साथ आता है, आपको रन नहीं देगा, बॉल पे बॉल करता रहेगा, और उससे कहो कि 30 ओवर करना, वो कभी भी आपको मना नहीं करेगा। बट समटाइम्स इट ही लुक्स टायर्ड यार, ही लुक्स रियली टायर्ड। तो इसी जगह पे ना कुलदीप यादव आपके लिए तुरुप का इक्ता बन सकते थे। यहाँ मुझे लगता है इंडियन टीम एक चांस मिस कर गई, क्योंकि मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर टायर्ड हो जाते हैं, बट स्पिनर्स इतने टायर्ड नहीं होते। तो ये हो सकता है थोड़ा सा हम चेंज करते तो शायद इंग्लैंड को ना क्या कहते हैं, सोचना पड़ जाता, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक मेरी जो है, अब हम बात करते हैं अपने बॉलर को। इज बुमराह इज रनिंग आउट ऑफ स्टीम? क्योंकि बॉस, इनकी बात चली वर्कलोड मैनेजमेंट की। वर्कलोड मैनेजमेंट तो यार सबका होना चाहिए। अभी जैसे बुमराह की बॉलिंग स्पिन को विकेट अभी नहीं मिली थी, लास्ट लास्ट में विकेट मिल गई, लेकिन बुमराह की स्पीड आप देख लो। 1+ जो उन्होंने डिलीवरीज डाली है, डिंगली में 40% डाली थी, लॉर्ड्स में इन्होंने 27% डिलीवरी डाली थी, और ओल्ड ट्रैफर्ड में दोस्त 0%। एक भी बॉल 140 के ऊपर नहीं गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बुमराह का इंटेंसिटी थोड़ा सा लो था, और नहीं लग रहा था कि अ, हम कुछ कर पाएंगे। और बुमराह लुक्स रियली टायर्ड, और जिसका फायदा इंग्लैंड बैट्समैन ने उठाया। क्रॉली 113 बॉल में 84, 94, उसके बाद ओली पॉप 71, जो रूट 150 रन बनाते हैं, बेन स्टोक 77 नॉट आउट पे अभी हैं, और लॉर्ड आसन जो कि वो भी एक बैट्समैन है, ऑलराउंडर, गुड नंबर्स इन हिज लोकल टीम। रणजी हमारा है, उनका काउंटी टीम है, उसमें बहुत अच्छे रन है उनके। तो होपफुली 544 रन बना चुके हैं, और देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि विल टॉक अबाउट बेन स्टोक्स। बेन स्टोक हैज बीन अनसंग हीरो ऑफ दिस इंग्लैंड टीम। आप पूरी टूर्नामेंट को देख लीजिए, पूरा सीरीज देख लीजिए, चौथे टेस्ट में हम आ चुके हैं, बेन स्टोक ने बॉलिंग से डिफरेंस क्रिएट की है। बेन स्टोक्स ने ऑलरेडी विकेट्स ली है, हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुका है ऑलरेडी हमारे इस सीरीज के अंदर, एंड नाउ ही हैज मेड अ सेंचुरी। सो अब इस पे तो सोने पर सुहागा कर दिया, मतलब एक बॉलिंग तो बॉलिंग कर ही रहा था, बट जैसे इंजरी हुई उसको उसको ग्रोइन में, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम्स इन इट, सो दैट्स व्हाट ही इज नॉट डूइंग बॉलिंग, बट ही हैज डन अ बैटिंग फ्रॉम फैंटास्टिक। मतलब आप सोचिए, 77 रन बनाए, 134 गेंद में 6 चौके, 57 का स्ट्राइक रेट है। तो बेन स्टोक जैसा प्लेयर हर कोई चाहता है। बेन स्टोक आपको रन नहीं देते, आपको वो दौड़ा दौड़ा के आपका विकेट लेते हैं, डरा डरा के विकेट लेते हैं। मतलब इस बार सबसे बड़ी बात उसकी कैप्टेंसी की ना, मैं कायल हो चुका हूं। मतलब वैसे तो बहुत लोगों का हूं, बट खास करके नए कैप्टन में बेन स्टोक्स एक ऐसे प्लेयर हु इज नॉट ऑर्थोडॉक्स, ही इज अनऑर्थोडॉक्स। उनकी प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसिंग जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे थी, जो कभी हमने क्लासिकल फील्ड प्लेसिंग नहीं होती। ये एक अनऑर्थोडॉक्स था, जिससे बैट्समैन को सरप्राइज हो, गेस करे कि क्या कर सकते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। सो बेसिकली दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, हमारा जो डेब्यू प्लेयर्स है। हमने हमारे जो डेब्यू प्लेयर थे उनकी स्पीड जो है, इस स्पीड में तो यार काम नहीं हो पाएगा। एक विकेट आपने लिया जरूर है, बट स्पीड बहुत कम थी यार, मानो या ना मानो। बट और पता नहीं कैसे हमारे धोनी साहब कहते हैं कि नहीं यार, अंशुल गंबोज इज अ बिग टैलेंट, एंड देन उसकी स्पीड दिखने में जैसी लगती है वैसी है नहीं। वो धोनी साहब के हिसाब से अंशुल कंबोज की जो स्पीड गन में जो दिखती है, वो पिच से लगते ही वो स्पीड हो जाती है। दैट इज अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। बट इस टेस्ट मैच में तो शायद उसकी स्पीड गन में भी ना लगी, ना आपके ग्लव्स में आके समझ में आया। तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि ये धोनी साहब का स्टेटमेंट कैसे हुआ। बट इवेंचुअली मैं ये मानता हूँ कि इंडिया इज फार फार बिहाइंड, इंग्लैंड हमसे बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन
लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। क्रिकेट में कभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और मुझे लगता है कि हम कमबैक करेंगे, और टेस्ट तो इतनी आसानी से नहीं देने वाले यार। इसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और होपफुली कल हम आएंगे सुबह सुबह, इनका विकेट लेंगे और फिर हम बैटिंग बहुत अच्छी करेंगे, एंड सो दैट हम अपना जितना भी जो डेफिसिट है हमसे जो है वो हम कवर अप करके फिर हम इनको होपफुली जीतेंगे या ड्रॉ करेंगे। दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, इंग्लैंड हार नहीं सकता। सो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया और प्रेजेंटेशन भी। यदि तो यार पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन, सो दैट घंटी बजते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। सो टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।